1990 में बंद हो गया था। गीडा की स्थापना के लिए 1989 में प्रयास तो प्रारंभ हुए, लेकिन वे सभी प्रयास केवल कागजी खानापूर्ति तक ही सीमित रह गए थे। आवागमन के साधन नहीं थे, न सड़कें अच्छी थी। 94-95 में अगर हमें लखनऊ जाना होता था तो गोरखपुर से लखनऊ की दूरी तय करने में 8 से 10 घंटे का समय लगता था। गोरखपुर से वाराणसी आज से 1 वर्ष पहले भी अगर आप जाने का प्रयास करते रहे होंगे तो 6 से 7 घंटे कम से कम गोरखपुर से वाराणसी की दूरी तय करने में लगते थे। वायु कनेक्टिविटी गोरखपुर की नहीं थी। 1990 के दशक के प्रारंभ में ही यह बंद हो गई थी, जो वायुदूत की एक सेवा यहां चलती थी। ट्रेन में सीट्स नहीं मिल पाती थी। 1998 से लेकर 2017 तक मैं सांसद था और रिजर्वेशन के लिए, सिफारिश के लिए कितने लोग यहां पर सिफारिश करने के लिए लाइन लगाते थे, ये हम सब ने देखा है। और आज गोरखपुर और पूर्वी उत्तर प्रदेश विकास के नित नए प्रतिमान स्थापित कर रहा है। हम सब जान रहे हैं, गोरखपुर का 1990 में बंद हो चुका फर्टिलाइजर कारखाना आज 105% की रेट से फिर से उत्पादन कार्य अपना प्रारंभ कर चुका है। HURL के नाम पर स्थापित गोरखपुर का खाद कारखाना फिर से विकास की एक नई कहानी कह रहा है। पिपराइच में बंद हो चुकी चीनी मिल आज वहां पर फिर से प्रारंभ हो चुकी है और नई चीनी मिल स्थापित हो चुकी है। गोरखपुर की कनेक्टिविटी, लखनऊ से गोरखपुर की दूरी मात्र 3.5 घंटे में अब पूरी की जा सकती है। गोरखपुर से वाराणसी की दूरी मात्र 2.5 घंटे के अंदर पूरी की जा सकती है। गोरखपुर की एयर कनेक्टिविटी आज 12 फ्लाइट गोरखपुर से देश के सभी प्रमुख महानगरों को जोड़ती है। और गोरखपुर औद्योगिक विकास के देश से आगे बढ़ सके, इसके लिए गोरखपुर लिंक पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का लिंक एक्सप्रेसवे गोरखपुर को जोड़ने के लिए पूरे मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है। और बहुत शीघ्र जब ये बनकर के तैयार होगा तो गोरखपुर औद्योगिक विकास का एक नया क्षेत्र गीडा से लेकर के धूलिया पार तक हम सबको दिखाई देगा, जहां पे लाखों नौजवानों को रोजगार और नौकरी की संभावनाओं को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। यह हम सब पर निर्भर करता है कि हम किस प्रकार का माहौल देना चाहते हैं। हमारी सोच विकास की क्या है। अगर जाति के आधार पर, मत और मजहब के आधार पर ही हम बटे रहेंगे तो कभी विकास नहीं हो पाएगा। हमारे सामने हमेशा पहचान का संकट होगा। हमेशा हम लोगों के द्वारा अविश्वास की निगाहों से ही देखे जाते रहेंगे। लेकिन गोरखपुर ने जो फैसला 1990 के दशक में लिया था कि अपने पर लगे हुए कलंक से हमें मुक्ति प्राप्त करनी है, और मुझे लगता है 1994-95 से हम लोगों ने गोरखपुर के विकास के लिए जब भी किसी प्रकार के आह्वान की आवश्यकता हमें महसूस हुई, गोरखपुर का एक एक नागरिक मेरे साथ उस आंदोलन का हिस्सा बना रहा। हर व्यक्ति सड़क पर हो या कहीं भी हो, उस आंदोलन का हिस्सा गोरखपुर का नागरिक बना रहा। उसी का परिणाम है कि गोरखपुर के नागरिकों का समर्थन और उनका सहयोग आज गोरखपुर के विकास को एक मॉडल के रूप में प्रस्तुत कर रहा है। आज यहां पर गीडा के लिए या गोरखपुर के विकास के लिए जो कुछ भी हम कर पा रहे हैं, ये सब उसी का परिणाम है। जो अपार जन समर्थन सदैव आपका, पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोगों का बना रहा, आज उसका परिणाम हम सबके सामने है कि हमने विकास के कुछ नए मानक गढ़े हैं। आज गोरखपुर में न केवल एजुकेशन का एक हब गोरखपुर बन रहा है, गीडा में कई इंजीनियरिंग कॉलेजेस काम कर रहे हैं। यहां पे एक डेंटल कॉलेज भी काम कर रहा है। 4 विश्वविद्यालय वर्तमान में गोरखपुर में उच्च शिक्षा के केंद्र और शोध के केंद्र बने हुए हैं। कई टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस यहां पे काम कर रहे हैं। और इन सभी को साथ लेते हुए आज गोरखपुर हेल्थ का भी एक हब बन रहा है। आज आप देख रहे होंगे बीआरडी मेडिकल कॉलेज पहले जर्जर स्थिति में था, आज वहां सुपर स्पेशलिटी
का ब्लॉक भी बनकर के कार्य हो चुका और वहां पर लोगों को सुपर स्पेशलिटी की सुविधाएं भी प्राप्त होनी शुरू हो गई। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से विगत वर्ष ही एम्स का उद्घाटन हो चुका है और गोरखपुर एम्स गोरखपुर की जनता को बेहतर स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध करवा रहा है। गोरखपुर में हजारों चिकित्सक वर्तमान में बेहतरीन स्वास्थ्य की सुविधा के साथ जुड़े हुए हैं। गोरखपुर आज हेल्थ और एजुकेशन का ही हब नहीं है। मैं तो इस बात को मानता हूं कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के रोजगार और व्यवसाय का भी एक प्रमुख केंद्र गोरखपुर बनकर के उभरा है। पटना और लखनऊ के बीच में दवा की सबसे बड़ी मंडी गोरखपुर है। गोरखपुर किराना की सबसे बड़ी मंडी है। गोरखपुर में पूर्वी उत्तर प्रदेश के सबसे अधिक उद्योग वर्तमान में लगने की ओर अग्रसर हैं। अपनी इन संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए उस प्रकार का माहौल देना ये हम सबका दायित्व बनता है। विगत 5 वर्ष के अंदर जितना निवेश गोरखपुर में हुआ उतना निवेश गीडा के स्थापना काल के दौरान 27 वर्षों के अंदर उतना निवेश नहीं हो पाया था जितना निवेश अकेले विगत 5 वर्ष के अंदर गीडा के अंदर हुए हैं। और इसीलिए उन संभावनाओं को ही आगे बढ़ाने के लिए आज यहां पर हम लोग स्थापना दिवस कार्यक्रम में आए हैं और मैं इस अवसर पर सबसे पहले आप सभी जिन्होंने गीडा में निवेश करने के लिए एक आत्मविश्वास के साथ निवेश किया है, उन सभी उद्यमियों को, उन सभी निवेशकों का मैं हृदय से अभिनंदन करते हुए उन्हें बधाई देता हूं। इस अवसर पर आज यहां पर गीडा से जुड़ी भी लगभग 190 करोड़ रुपए की लागत की परियोजनाओं का शिलान्यास और 70 करोड़ रुपए की लागत से जुड़ी हुई परियोजनाओं का लोकार्पण का कार्यक्रम भी संपन्न हुआ है। इसके साथ ही गोरखपुर में फ्लेटेड फैक्ट्री मैं भी देख रहा था, जो स्टॉल यहां पे लगे हुए हैं। मेरा मानना महिला जो शक्ति है, मातृशक्ति है, उसकी ताकत को अभी लगता है समाज समझ नहीं पा रहा है। अपनी घर गृहस्थी को संचालित करने के साथ ही उनके द्वारा स्वावलंबन का एक नया आदर्श खड़ा किया जा सकता है और इसके लिए प्रदेश के अंदर केंद्र और प्रदेश दोनों सरकारें, डबल इंजन की सरकार, जहां महिला स्वयंसेवी समूहों को रिवॉल्विंग फंड देकर के प्रोत्साहित करके उन्हें विभिन्न कार्यों के साथ जोड़ रही है, वहीं फ्लेटेड फैक्ट्री के माध्यम से रेडीमेड गारमेंट्स के एक हब के रूप में भी आप गोरखपुर को बदल सकते हैं। इसमें लाखों लोगों को कार्य मिल सकता है और गोरखपुर रेडीमेड गारमेंट्स का एक हब बनकर के यहां से हम एक्सपोर्ट की फैसिलिटी भी दे सकते हैं। एक्सपोर्ट की सुविधा अगर यहां से रेडीमेड गारमेंट्स की हो, कार्य यहां बनेगा। एक एक महिला यहां पर प्रतिमाह 12 से 15 हजार रुपए अपने घर गृहस्थी के कार्य को संचालित करने के साथ ही इन कार्यक्रमों को उसके माध्यम से इतना पैसा अपने घर के लिए अतिरिक्त कमा सकती है और यह एक अच्छा कार्य होगा। यहां पर फ्लेटेड फैक्ट्री का एक कॉन्सेप्ट गोरखपुर को दिया जा रहा है। आज उसका शिलान्यास का कार्यक्रम भी यहां पर हुआ है, जिसमें लगभग 34 करोड़ रुपए यहां पर इस कार्य के लिए दिए जा रहे हैं और पहले चरण में 80 इकाइयां फ्लेटेड फैक्ट्री की गीडा में स्थापित होंगी। प्लास्टिक पार्क 70 करोड़ रुपए की लागत से 92 इकाइयां इसमें लगेंगी, जिसमें गेल के द्वारा रॉ मटेरियल उपलब्ध कराया जाएगा और प्लास्टिक से जुड़ी हुई कुर्सी है, मेज है, अन्य तमाम जो सामग्री बनती है जो घर के उपयोग के लिए होती है, उस प्रकार के आइटम को बनाने के एक बड़े कार्य को यहां पर किया जा सकता है। एक सब स्टेशन का निर्माण भी यहां पर होना है और अन्य जो बुनियादी कार्यों के साथ साथ भीटी रावत में भी कुछ कार्य आज यहां पर उनका लोकार्पण हुआ है।